हेलो एवरीवन, आज विश्व कुमार। मैं आज आप लोग को क्लास 8 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि मेटल्स और यहाँ पे नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, चलिए मेटल्स में नॉर्मली हम लोग देखेंगे फर्स्ट में विच हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, मतलब कि अगर मेटल हो तो मेटल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट में हो तो ये आपका क्या होता है, मेटल कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखा जाए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू 2, 8 और 1। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है लास्ट में 1, तो ये भी आपका क्या होता है मेटल्स। यहाँ पे 1, 2, 3 तो यहाँ भी शो कर रहा है 1। ठीक है, अगर मैग्नीशियम हो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3 तो यहाँ भी 3 है, ये आपका क्या हो गया मेटल। पोटासियम को देखिए तो पोटासियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू 2, 8, 8, 1, 8, 2, 10, 10, 8, 18, अब ये 9, ये भी 19, यहाँ भी 19। तो लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 है, तो ये आपका क्या होता है मेटल कहलाता है लास्ट आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, सेकेंड नॉन मेटल में देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज which have 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन in outermost सेल। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका क्या होता है मेटल्स, और 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो आपका क्या होता है नॉन मेटल। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू 2 और 6, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 4, 5, 6, 7, यहाँ भी लास्ट में 6, तो ये आपका क्या हो गया नॉन मेटल। मान लीजिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू 2 और 7, तो ये आपका भी क्या है, ये आपका भी नॉन मेटल है। मतलब कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 हो वो आपका क्या होता है मेटल्स, और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 हो वो आपका क्या हो गया नॉन मेटल हो गया। चलिए ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि फिजिकल इसका स्टेट देखिए, मेटल्स का फिजिकल स्टेट क्या होता है, मेटल का फिजिकल स्टेट। तो मेटल्स आर क्या बोल सकते हैं, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत मतलब कि हद से ज्यादा सॉलिड ही होता है। ठीक है, एक्सेप्शन का अगर बात करते हैं, एक्सेप्शन का मतलब क्या बोलते हैं ना, अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपवाद। मतलब कोई ना कोई एक एक्सेप्शन आ ही जाएगा। केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही एक्सेप्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी जो होता है वो आपका क्या होता है लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं लिक्विड होते हैं। गैलियम भी आपका क्या होता है लिक्विड होता है। क्या होता है गैलियम भी आपका क्या होता है लिक्विड होता है। तो ये आपका मेटल्स का फिजिकल स्टेट है। नॉन मेटल्स का अगर फिजिकल स्टेट का अगर बात करते हैं, नॉन मेटल्स का अगर किसका फिजिकल स्टेट का अगर बात करते हैं तो नॉन मेटल में भी क्या होता है तीनों होता है। ठीक है, नॉन मेटल में तीनों होते हैं। यहाँ पे लिख रहा है नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सेप्शन में देखिए, एक्सेप्शन नहीं, पहले यहाँ पे सॉलिड में अगर देखते हैं तो सॉलिड में आपका क्या हो जाएगा कार्बन, फास्फोरस। अगर लिक्विड का बात करते हैं तो लिक्विड में आपका क्या हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, अगर गैस का अगर बात करते हैं तो गैस में आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारा etc। ठीक है, मतलब यहाँ के क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल स्टेट में मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में मरकरी और लिक्विड, जो मरकरी लिक्विड होता है और गैलियम भी आपका क्या होता है लिक्विड होता है। ठीक है, नॉन मेटल में जो होता है वो आपका तीनों होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल स्टेट का अगर बात करेंगे, सॉलिड में कार्बन, फास्फोरस, लिक्विड में ब्रोमीन और गैस में नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए मेटल्स में अब थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए, मेटल्स आर लस्चर्स। क्या होते हैं मेटल जो होते हैं वो लस्चर होता है। लस्चर का मतलब अगर देखा जाए इसको क्या बोलते हैं शाइनी बोलते हैं, मतलब चमकदार। मेटल जो होता है, मेटल क्या होता है लस्चर होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मेटल को बहुत ही ज्यादा अगर हम पॉलिश करते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा
रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर इसका एक्सेप्शन देखते हैं, अगर देख लेते हैं एक्सेप्शन, अपवाद देखते हैं, तो लीड जो होता है, लीड बहुत ही डल फॉर्म करता है, डल अपीयरेंस फॉर्म करते हैं, डल अपीयरेंस फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया। यही अगर नन मेटल में थर्ड प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नन मेटल्स आर नॉट लस्टर, मतलब कि लस्टर नहीं होते हैं, नॉट शाइनी। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, नॉट शाइनी। शाइनी फॉर्म वो नहीं करता है, मतलब बहुत ही डल, बहुत डल, मतलब चमकदार होता ही नहीं है। लेकिन इसका भी क्या होता है, एक्सेप्शन का अगर बात करते हैं, अगर इसका एक्सेप्शन का बात करते हैं तो नन मेटल में आपका क्या आता है, डायमंड। क्या आता है, डायमंड। डायमंड भी आपका क्या है, चमकदार होता है, बहुत ही लक्ष्य होते हैं, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन भी आपका क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज थर्ड हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, मेटल्स आर हाई एमपी और बीपी। एमपी और बीपी का मतलब क्या, मध्य प्रदेश और ब्लड प्रेशर मत समझ लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल्स जो होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ में आ गया। यहाँ भी एक्सेप्शन में अगर देखा जाए तो बहुत सारा होता है, जैसे एग्जांपल में अगर देख लीजिए तो मरकरी, मरकरी जो होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सोडियम, पोटासियम, ये सब जो भी है, गैलियम, ये सब जो होते हैं वो सब आपका क्या है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ में आ गया। चलिए अगर हम फोर्थ में देखते हैं नन मेटल का प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नन मेटल्स आर लो एमपी एंड बीपी। नन मेटल्स जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। समझ में आ गया। अगर इसका बात करते हैं एक्सेप्शन का, अगर हम इसका एक्सेप्शन का बात करते हैं तो सिलिकॉन और कार्बन, इन लोग जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का पांचवा प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल का जो पांचवा प्रॉपर्टीज में क्या है कि मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। एक्सेप्शन का अगर इसका बात करते हैं तो एक्सेप्शन में आपका ये आ गया वही मरकरी जो होता है लिक्विड होता है, ठीक है। पोटासियम, ठीक है, पोटासियम भी आपका क्या हो गया, कट कर सकते हैं, वो उतना हार्ड नहीं होता। सोडियम भी आपका क्या है, वो आपका नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं। गैलियम, ये भी आपका क्या हो गया एक्सेप्शन में, ये सब जो है वो सब क्या है एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं पांचवा में कि नन मेटल्स आर सॉफ्ट, नन मेटल्स हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। नन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे इसका भी एक्सेप्शन का अगर बात करते हैं तो डायमंड जो है, डायमंड बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड, ठीक है ना, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे छठा प्रॉपर्टीज में देखेंगे डक्टिलिटी का मतलब नॉर्मली क्या बोल सकते हैं हम कि मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या बोल सकते हो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इट कैन बी कन्वर्टिंग इनटू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट कैन बी कन्वर्टिंग इनटू थीन वायर। हम लोग मतलब कि ये इतना मतलब कि पतला भी हो सकता है, बहुत मेटल जो होता है ना वो बहुत ही एक वायर भी फॉर्म कर सकता है, इतना पतला तार भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम हो गया, ठीक है,
गोल्ड हो गया या सिल्वर, एयू, ईटीसी, ये सब जो भी है वो आपका क्या होता है, ये सब बहुत ही पतले तार भी बन सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 ग्राम गोल्ड में, अगर देखा जाए 1 ग्राम गोल्ड में नॉर्मली 2 किलोमीटर एक लंबा तार बन सकता है, एक लंबा वायर का फॉर्म कर सकता है। किसका फॉर्म कर सकता है? लंबा वायर का फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लिए कि मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, डक्टाइल होता है। मेटल जो होता है वो क्या होता है, डक्टाइल होता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में कार्बन फाइबर। एक्सेप्शन का अगर बात करते हैं, एक्सेप्शन का होता है क्या है, कार्बन जो फाइबर्स है वो आपका क्या है, वो आपका डक्टाइल होता है। चलिए समझ में आ गया यहाँ तक, ये आपका छठा प्रॉपर्टीज तक हो गया है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 7वां प्रॉपर्टीज में देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, 7वां प्रॉपर्टीज में मेटल्स और नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स का जो सबसे 7वां जो प्रॉपर्टीज क्या लिखा हुआ है कि मेटल्स आर मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी का मतलब यहां पे लिख रहे हैं कि इट कैन बी कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या, मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल, वहां में क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि जो मेटल होता है वो डक्टाइल होता है, डक्टिलिटी होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि वो उसमें उस डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मली थीन वायर में, पतले तार में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही मेटल जो होता है वो क्या होता है, उसमें मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, थीन शीट, एक चादर टाइप के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन शीट भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या होता है, मेटल का मैलिएबिलिटी या मैलिएबल बोल सकते हो। एक्सेप्शन का अगर बात करते हैं, इसका भी अगर एक्सेप्शन का अगर बात करते हैं तो जैसे यहां पे लिख सकते हो क्या, मरकरी, गैलियम, सोडियम, ठीक है, जिंक भी आपका क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे 7वां में नॉन मेटल में देखेंगे कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते। ठीक है, अब देखिए 8वां प्रॉपर्टीज में देखिए, 8वां प्रॉपर्टीज में क्या है कि मेटल्स इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का होता है। ठीक है, इसमें अगर एक्सेप्शन का बात करते हैं तो वही एक्सेप्शन यहाँ पे मरकरी, गैलियम, सोडियम जो होता है वो आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ होता है। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ होते हैं। चलिए यहां भी लिख दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, मरकरी Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। क्या होता है, Hg हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ETC, ये सब क्या है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8वां में देखिए क्या, नॉन मेटल में कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर होता है नॉन मेटल का। एक्सेप्शन का अगर बात करते हैं तो एक्सेप्शन में यहाँ पे अगर आ जाए तो क्या बोल सकते हैं, जैसे कार्बन फाइबर्स, गैस फाइबर्स, ये सब क्या है आपका, ये सब बैड गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हो गया, हम लोग यहाँ तक देख लिए। और भी बहुत ज्यादा मतलब अगर क्लास के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग ये मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।